जमशेदपुर ब्रह्मानंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार को उनकी उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवा, मानव संवेदना और समाज के प्रति समर्पण के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलनकारी एवं केंद्रीय सदस्य शेख बदरुद्दीन ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल भेंटकर सम्मानित किया। यह सम्मान केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ सेवा भावना का सार्वजनिक स्वीकार था जिसने डॉक्टर आशीष कुमार को मरीजों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया है। सम्मान समारोह के दौरान शेख बदरुद्दीन ने कहा कि डॉक्टर आशीष कुमार केवल एक कुशल चिकित्सक ही नहीं बल्कि मृदुभाषी, शांत स्वभाव और सेवा भाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उनकी कार्यशैली इतनी संवेदनशील और प्रभावशाली है कि हर मरीज स्वयं को सुरक्षित, सुना हुआ और आश्वस्त महसूस करता है। उन्होंने आगे कहा, आज हर वर्ग, हर परिवार और हर मरीज की जुबान पर डॉक्टर आशीष की सकारात्मक चर्चा सुनाई देती है। यह उनकी सादगी, समर्पण और निष्ठा का जीवंत प्रमाण है। शेख बदरुद्दीन ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि डॉक्टर आशीष कुमार आगे भी इसी तरह समाजसेवी चिकित्सक के रूप में मानवता की सेवा करते रहें और उनका ज्ञान, अनुभव और करुणा अनगिनत जिंदगियों को नई दिशा देती रहे। कैंसर जैसे गंभीर और जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहे मरीजों के लिए डॉक्टर आशीष कुमार आज उम्मीद, भरोसे और जीवन की नई रोशनी बन चुके हैं। उनका यह सम्मान न केवल एक व्यक्तित्व का बल्कि पूरी चिकित्सा सेवा की गरिमा और संवेदनशीलता का सम्मान है। इस अवसर पर डॉक्टर आशीष कुमार ने समाज को अहम संदेश देते हुए कहा कि आज के समय में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग होने की आवश्यकता है। उन्होंने चिंता जताई कि आज का युवा वर्ग नशे का आदी होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। डॉक्टर आशीष ने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। कैंपेन कीजिए। फिर आपका आशीर्वाद चाहिए बस। आशीर्वाद हम लोग का है ही है। खुश हो रहा, इसीलिए हम जो पोजीशन में थे, जो कैंसर इन्हीं का द्वारा एक फुंसी था जला हुआ जगह में, और कैंसर जो है ना मतलब बायोप्सी में आ गया, तो ये बोला ठीक है हम ठीक कर देंगे और ऐसा कर देंगे। उसके बाद कर भी दिया, ऑपरेशन भी किया। यही एपेक्स में ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब खुद किए और हमको जीवन दान दिया। और लोग नफरत भी करने लग गया था, जब कैंसर का बात होता है तो अपना आदमी भी साथ छोड़ देता, लेकिन इनका हिम्मत, लड़का आता रहा, लड़का को हिम्मत दिया, कोई बात नहीं, बाहर में है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर देंगे हम, और बराबर हिम्मत दिया। और हमको जब ऑपरेशन करने के बाद में हमारा रामदास सोरेन गुजर गए और उनका जो उपचुनाव था उसमें हम इनको बोले हम जो है ना प्रचार में जाएं कि नहीं जाए, तो लास्ट में बोले जा सकते हैं आप, एक मतलब चेक करके और जा सकते, जाएं तो कामयाब हुआ। उसके लिए भी इनको बधाई हमको पहले देना चाहिए था, लेकिन अभी दे रहे हैं। और हम और भी इलेक्शन अभी हो रहा है म्यूनसिपलिटी, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं, तो बोला आपसे मिल ले, थोड़ा आपसे भी दुआ ले ले, और हम भी दुआ करते, इंशाल्लाह हम दुआ देंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर थोड़ा अपना परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, कैंसर सर्जन, पिछले 15-16 साल से जमशेदपुर में अपना सेवा दे रहा हूँ। पहले टीएमएच में था, अभी ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल में हूँ। और मैं सबसे फर्स्ट ऑन्को सर्जन हूँ इस स्टेट का, और लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास ऑपरेशन मैंने कर चुका है, और बहुत मरीज अभी भी स्वस्थ हैं और इसमें आते रहते हैं। सर जमशेदपुर के अंदर खास कर चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, आज जो कैंसर को लेकर जो है सो बहुत ही भयावह स्थिति है। तो सर इसके प्राथमिक उपचार जो हैं किन किन चीज़ों को प्रिकॉशन लेने चाहिए? कैंसर का देखेंगे, जो मेन कैंसर है वो 4 कैंसर जरूर आता है। एक तो मेल में मुंह का कैंसर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है, और उसका मेन कारण है तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण सिर्फ कैंसर में बाकी और बीमारी होने का डर रहता है। तो एक ये अगर ये लाइफस्टाइल डिजीज हम लोग आजकल बोलने लगे कैंसर को, तो अगर इसका उपयोग अगर कम कर देते हैं तो बहुत हद तक इसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर फीमेल में देखा है तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, वो देखा जाता है, और गांव में सबसे ज़्यादा ये कैंसर मिलता है, और ये एक वायरस के कारण होता है। और अगर इसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं तो इससे करीब 70-80% कैंसर से बचाव हो सकता है। तो ये 2 कैंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 25-30% इस स्टेट में मिलता है, जिससे बचाव कर सकते हैं, सिर्फ अपना रहन सहन को ठीक करके और आपका वैक्सीन लेके। सर फर्स्ट स्टेप का जो कैंसर है वो कैसे सर डेडिकेट होता है? ये फर्स्ट स्टेप का कैंसर है या लास्ट स्टेप का कैंसर है, इसको कैसे आप लोग जैसे? देखिए, मेन है अवेयरनेस का दिक्कत है जी पब्लिक में कि हाँ। दूसरा है कि एक फेज ऑफ डिनायल है कि हमको कैंसर नहीं हो सकता, कोई अछूता नहीं है, हमको भी, आपको भी, किसी को भी हो सकता है। लेकिन जो
ज़्यादा उपयोग करते हैं तंबाकू का, या आपका जीवन शैली में थोड़ा सा ओबेसिटी ज़्यादा रह रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, तो ये ज़्यादा चांस होती है, या इन्फेक्शन बहुत लंबा समय तक चल रहा है, तो ये मेन कारण है। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, बहुत जन को जब लगता है उनको जैसे मुंह का कैंसर दिखता है, उसमें दांत का अपने आप गिरना, कोई छाला हो जाए और ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ जो है साइन है जो बताता है कि आपको अपने कंसर्न डॉक्टर से दिखाना चाहिए। बहुत कोई इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं हमको तो हो नहीं सकता, मेरे परदादा दादा तो खा रहे थे कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको होता है उसी को पता है कि क्या बीमारी है। तो इसको अनदेखा नहीं करें और कोशिश करें कि हाँ जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। सर इसकी जागरूकता कैसे हम लोग फैला सकते हैं, कैसे जैसे मानव जीवन आजकल तो जागरूकता थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं, डॉक्टर। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो अभी भी जागरूकता की वहाँ पे काफी कमी है। हाँ, जागरूकता का कमी है, उसमें है कि आम पब्लिक को और जो भी डॉक्टर है या जो पेशेंट जो ठीक हुआ है वो जाके मतलब कोई हर समय मतलब गांव में जाके या जहाँ पे कम ये है वहाँ जाके एक अवेयरनेस का कैंपेन करना चाहिए, और जिससे पता चले कि हाँ ये बीमारी ला इलाज नहीं है, क्योंकि गांव में सबसे बड़ा चीज़ लगता है कि ये ला इलाज है, जो कि ऐसा नहीं है। और उस चीज़ को छोड़ के ला इलाज तब होता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गया है, स्टेज 4 में चला गया, तब होता है। उससे पहले अगर होता है तो कॉस्ट भी कम हो जाता है और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, और मरीज का ठीक होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। दो अपना परिचय बता दें सर। डॉक्टर आशीष कुमार, कैंसर सर्जन, ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल। तो आज आप